हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। सो फ्रेंड्स, आज ABBMU BSc नर्सिंग सीनियर 2023 की गाइडलाइन और इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आ चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप खुद भी एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, संपूर्ण जानकारी के साथ में ये वीडियो होने वाला है। जिसने इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए। RAJSP371 पर जाकर मुझे फॉलो कर ले। कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने टेलीग्राम का चैनल पर लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ पर आप मुझे जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। उसके बाद में जो काउंसलिंग गाइडलाइन है, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, मैं वहाँ पर भी अपलोड कर दूँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए काउंसलिंग गाइडलाइन और इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आ चुका है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं क्या शेड्यूल है। शेड्यूल तो ऑलरेडी मैं बता ही चुकी हूँ वीडियो में। ठीक है, शेड्यूल सभी को मालूम है। इसके बाद में इन्फॉर्मेशन क्या है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर BSc नर्सिंग 4 ईयर्स कोर्सेज के लिए, तो ये एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 17 साल 31 दिसंबर 2023 से पहले। ठीक है, और आप ये मिनिमम एज यहाँ पर बताइए और मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी वाले भी हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी जिसको है वो 40 ईयर्स तक यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी चांस दिया जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन आर एज पर INC रेगुलेशंस। तो ये रेगुलेशंस आप एक बार खुद से भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद में देख लेते हैं और क्या जानकारी है। ठीक है, पासवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर काउंसलिंग कराने के लिए। ठीक है, काउंसलिंग कराने के लिए आप ID पासवर्ड का यूज़ कीजिए और पोर्टल पर जाकर के अपना काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। ठीक है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, ABBMU यहाँ पर ये जो साइट दी है, इसी साइट पर आपका ID पासवर्ड लॉगिन करने के बाद में आपकी प्रोसेस चालू हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, सो मनी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कितना मनी रहने वाला है। जो आपका फ़ीस लगेगा काउंसलिंग के लिए वो 500 रुपये लगने वाला है। ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, आपको वापस नहीं किया जाएगा। आपको सिक्योरिटी मनी 5000 रुपये ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, सिक्योरिटी मनी जिसे बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर कोई भी कॉलेज तीनों काउंसलिंग में आपको नहीं मिला तो आपकी जो ये सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिए, आप सिक्योरिटी मनी ज़रूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, डाउट नहीं रखिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और, ठीक है, ये 6 वाला आप देखिए पॉइंट। आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट हैज़ टू पे ए सीट कंफर्मेशन फ़ी फॉर, यहाँ पर इतना ये फ़ीस दिया हुआ है, 40,000 रुपये है। आफ्टर सीट अलॉटमेंट, जिन बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगी तो उनको सीट कंफर्मेशन के लिए ये फ़ीस को सबमिट करना पड़ेगा। उनकी सीट एक तरीके से रिज़र्व हो जाएगी कि उसके बाद वो सीट कोई और नहीं ले सकता। अगर अदरवाइज़ आप ये फ़ीस सबमिट नहीं कर रहे हैं तो आपकी सीट, ऐसा होता है अगर डेट निकल गई है तो ये सीट किसी और को भी मिल सकती है। ठीक है, या फिर वैकेंट रह सकती है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिए। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, अगर आप उसे लेना चाहते हैं सीट को, तो आप 40,000 रुपये पे कर दीजिएगा। ये फ़ीस है आपकी सीट कंफर्मेशन फ़ीस। ठीक है, एक पॉइंट और दिया हुआ है, आफ्टर सीट अलॉटमेंट। देखिए, सीट अलॉटमेंट के बाद द कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज। आपको वहाँ जाना होगा कॉलेज में, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए और आपकी जो एडमिशन और एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी है उसको सबमिट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू कैरी द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ठीक है, आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो सभी के ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, फ़ोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेके जाएं। ठीक है, सब अटैच कर लीजिए। अगर आप साथ ही में एक फ़ाइल बना लीजिए, उसी में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन पर्पस, ये सब चीज़ें आपको वेरिफिकेशन के पर्पस से वहाँ पर लेकर के जानी है। अदरवाइज़ आप नहीं ले गए हैं तो इसमें आपका फॉल्ट माना जाएगा, आपको सीट अलॉट नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू योर नॉट वेरीफाइड होंगे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर आप वो नॉट वेरीफाइड हुए तो सीट आपसे ले ली जाएगी तुरंत ही। ठीक है, वो आपको सीट नहीं दी जाएगी। और आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मॉप अप काउंसलिंग के लिए आफ्टर द सीट अलॉटमेंट, ठीक है, समझिएगा कि सीट अलॉटमेंट हो गई है। ठीक है, एक्सेप्टेंस इन मॉप अप काउंसलिंग, किस में? मॉप अप काउंसलिंग में। इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट टेकिंग एडमिशन, अगर मान लीजिए मॉप अप काउंसलिंग में आपको सीट मिल गई है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आपने एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, जो कॉलेज में आपको अलॉट हुई थी, ठीक है, जो उसकी आखिरी रिपोर्टिंग डेट तक
ठीक है। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी फ़ीस होगी, ठीक, उसके बाद जो सिक्योरिटी फ़ीस है और सीट कंफर्मेशन जो फ़ीस रहेगी वो आपकी वापस नहीं होगी फ्रेंड, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी मॉप अप काउंसलिंग ज़रूर करवाएं, ठीक है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे किस तरीके से आपका यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्या फ़ीस लगने वाली है, प्रोसेस क्या होगी, ठीक है। रिफंडेबल होगी, किस चीज़ की रिफंडेबल होगी, किसकी नहीं होगी, ठीक है। जो फ़ीस रिफंडेबल की बात हो रही थी पहले यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर ये सेक्शन दिया हुआ है, कैंडिडेट हैज़ पे, ठीक है, इतना रुपया काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। 500 रुपये जो है रिफ़ंड नहीं होंगे। 5000 का जो आपने सिक्योरिटी फ़ी ड्राफ्ट बनवाया होगा ऑनलाइन मोड से, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपका यहाँ पर वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। वो कोई भी काउंसलिंग में सीट अलॉट नहीं होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पर ये रहने वाला है आपका ब्राउचर इन्फॉर्मेशन। तो टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं पूरा अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, जब आया था इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहीं गई थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए। जिसे नहीं समझ में आया है वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए या मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।